आधार कार्ड आधार जैन नीतू सिंह से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है क्या? किसी लड़की को कैसे इंसल्ट करना है इस बात को लेकर। आई रिमेम्बर नीतू जी ने एक पोस्ट किया था 6 to 7 years वाला, और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कैट और रणवीर 6-7 साल साथ थे। इट वॉज समथिंग लाइक दिस, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन्स ही विल मैरी यू। माई अंकल स्टडीड मेडिसिन फॉर 6 years, नाउ ही इज अ डीजे। और अब सस्ता रणवीर हैज डन समथिंग सिमिलर। He was with Tara for 4 years. Anyway, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि they all cheated on each other. So I'll just directly go into that instead of talking about ये 4 साल वाला ड्रामा। वैसे अगर आप बॉलीवुड में हो तो चीटिंग को कैजुअल डेटिंग भी कहते हैं। जहां आप 2-3 लोगों को कैजुअली डेट कर रहे हो सेम टाइम पे, जब तक आप किसी एक के बारे में श्योर ना हो जाओ कि इस बंदे या इस बंदी के साथ ही रहना है मुझे। एंड इन दैट केस आप बाकी सारे लोगों को छोड़कर किसी एक के साथ एक्सक्लूसिव हो जाते हो। वैसे ही जैसे दीपिका वाज कैजुअली डेटिंग अदर पीपल। So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And A lot of guys were quoting her. हाँ, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। और बाय द वे, ये लव ट्रायंगल नहीं है आधार, अलेखा और तारा के बीच में। ये लव 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये लव 7 एंगल था। इतने एंगल्स जुड़ ही जाते हैं when everyone is casually dating multiple people and trying to get the best deal available for them। एक कहावत है ना, इस हम्माम में सब नंगे हैं। बस एग्जैक्टली वही सिचुएशन है यहाँ पे भी। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि तारा और आधार जैन एक दूसरे को डेट कर रहे थे 4 साल तक। देन दे ब्रोक अप एंड अलेखा केम इनटू द पिक्चर। मगर दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत भी उनके ब्रेकअप जितनी ही क्वेश्चनेबल थी। तो तारा की जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज होने वाली थी, शी वॉज ओपनली डेटिंग रोहन मेहरा सिंस अराउंड 2017-18। रोहन मेहरा 70s के एक्टर विनोद मेहरा का बेटा है बाय द वे। एनीवे, they were posting about each other, acting all cutesy, taking vacations together, writing love yous under each other's posts, etc. etc. और मीडिया के उन दोनों के रिश्ते पर पूछने पर she said this about Rohan. Rohan and I have known each other for a very long time. We have a lot of mutual friends too. Just known each other for a really long time? But I guess okay. फिर जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग खत्म हुई थी और वो कॉफी विद करण के एपिसोड में आई थी, ये एपिसोड हुआ था फरवरी 2019 में, और तब तक में उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मरजावा साइन कर ली थी। एंड कोइंसिडेंटली दे वर नेबर्स टू, सिद्धार्थ एंड तारा। अब कॉफी विद करण पे उसने करण और पूरी टीम के साथ मिलकर सिद्धार्थ के साथ लिंकअप के र्यूमर्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। Crush on an ex-student, not on a current student. Name an actor with whom you'd like to have coffee with. Have coffee with my neighbor, Sid Malhotra. Oh, he's your neighbor? Yeah. All right. Okay. Love thy neighbor, as they say. Do a रणवीर सिंह, दीपिका, अरुण धवन, नताशा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। Are you looking at me? Okay. When did that start? What? There's nothing. What do you think? Really? This was happening while she was dating Rohan Mehra by the way, in February 2019। और फिर नवंबर 2019 तक मरजावा की शूटिंग भी हो चुकी थी और सिद्धार्थ एंड तारा उसका प्रमोशंस कर रहे थे। बाय द वे, अब तक वो रोहन को पोस्ट करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी और रोहन उसे। बेसिकली दे हैड ब्रोकन अप फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। तो ये ब्रेकअप समवेयर बिटवीन फरवरी और नवंबर 2019 में हुआ था। मगर जिस तरह से उसने कॉफी विद करण में बात करी थी सिद्धार्थ के बारे में, दे वर एट लीस्ट फ्लर्टिंग एंड प्लेइंग अराउंड while she was still dating रोहन। और फिर मरजावा के प्रमोशंस के टाइम पर ये हुआ था। But you guys are not dating each other. No. Are we? Siddharth's expressions is basically confirming that they were involved, that there was at least some sort of flirting or hookup or something going on. But publicly, both of them were like, we are not dating. It's just rumors. Anyway, तारा का क्रश मुझे आलिया के क्रश की याद दिलाता है। Did you say that after, like, did you shoot for Coffee with Karan while you were shooting for the film, or? No, I said it before. Oh, but you guys are not dating each other. No. marry Ranveer. I still think he's really adorable and I still want to marry him. You want to marry Ranbir Kapoor?
I'm a fan girl at the end of the day. When I say I want to marry Ranbir Kapoor, it's not that I literally want to marry him. It's just like a fan. So Alia was pining for Ranbir while she was dating Siddharth, and Tara भी वही कर रही थी, pining for Siddharth while she was involved with Rohan. Anyway, तो ये सिद्धार्थ के साथ इन्वॉल्वमेंट 2019 में थी, और आज अगर आप सर्च करोगे कि तारा और आधार के रिलेशनशिप टाइमलाइन क्या थी, तो उसे भी 2019 से 2023 दिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक ही साल 2019 में ही तारा कितने बंदों के साथ इन्वॉल्व थी, एंड व्हाट द हेल हैपेंड? वेल, Kiara Advani happened. So a number of blinds say the same thing, that Kiara found out about Tara's two-timing with both Aadhar and Siddharth and told it to Sid, and Siddharth ended it with her. और अब वही तारा जो पब्लिकली सिद्धार्थ मल्होत्रा पर अपने क्रश की बात करती थी 2019 में, 2020 में जब सिद्धार्थ ने उसे बर्थडे विश किया इंस्टा पे, तो उसने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। मीनवाइल शी थैंक्ड एंड रीपोस्टेड एवरीवन एल्सेस बर्थडे विशेस, और उसने दोनों सिद्धार्थ और कियारा को अनफॉलो भी कर दिया था। मगर कियारा का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। सो कियारा कजिन है अनीशा मल्होत्रा की, जो आधार जैन के बड़े भाई अरमान जैन की वाइफ है। सो कियारा की कजिन जैन परिवार की बहू है। एनीवे, अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, आफ्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एक दूसरे को डेट करने लगे, तो तारा डिसाइडेड टू वेंट पब्लिक अबाउट हर रिलेशनशिप विद आधार जैन एज वेल. They dated, etc. But again, it was Kiara who kind of released the information to Jain family about Tara's two timing with Aadhar and Siddharth. और वो फिर इशू बन गया था जैन फैमिली में for Tara. And all of it apparently led to Tara's breakup with Aadhar. और ये एक आर्टिकल भी है कियारा का जैन फैमिली में इन्वॉल्वमेंट को लेकर। सो बेसिकली दोनों ने साथ में स्टेज पर परफॉर्म करने से मना कर दिया था अरमान जैन की शादी में, और बाद में डांस फ्लोर पर भी दे वर कोल्ड टू ईच अदर एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू इग्नोर ईच अदर because of Siddharth, of course, who was involved with both of them. इनफैक्ट इसी रोहन आधार सिद्धार्थ वाले सिचुएशन की वजह से तारा सुतारिया को सोशल क्लाइंबर भी कहा गया था उस समय पे। सोशल क्लाइंबर उसे कहते हैं जो कि मौका परस्त इंसान होता है और अपना फायदा देख करके एक से दूसरे इंसान को डेट करता जाता है, सो दैट दे कैन एंटर बिगर एंड रिचर सोशल सर्कल्स। तो ये रही तारा की बैक स्टोरी। बट आधार wasn't exactly an innocent toddler who was being played by तारा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वो भी आन्या सिंह को डेट कर रहा था जो उसकी को स्टार थी कैदी बंद में। सडनली आन्या was dumped and he started dating तारा। तो उसने भी वही किया था जो तारा ने किया था रोहन के साथ। और फिर this is what happened between these three. He started dating Tara and the two of them hung out with Alekha often. And Alekha actually became good friends with Tara because of this. By the way, ये false rumor है कि तारा और अलेखा बचपन से दोस्त थे। That's not true. But this part is true कि आधार के वजह से तारा और अलेखा ended up becoming good friends. मगर अलेखा बचपन से सिर्फ आधार की ही फ्रेंड थी। तो जब अलेखा और तारा की फ्रेंडशिप हो गई थी, तारा used to wish अलेखा on birthday and her other special days and stuff on her Instagram as well. So clearly they got close over time. फिर अचानक से 2023 में तारा और आधार का ब्रेकअप होता है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, अलेखा ऑल्सो ब्रोक अप विद हर लॉन्ग टाइम पार्टनर एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। The way how things turned out, now I am forced to believe कि आधार और अलेखा were definitely two timing and started dating each other after breaking up with their respective partners. और आधार ने अभी जो कंट्रोवर्शियल कमेंट बोला है, 4 साल का टाइम पास वाला कमेंट, उसके पहले ही उसके बड़े भाई अरमान जैन ने कुछ कहा था that stood out to me. It was something like that कि he saw it coming a long time ago. बेसिकली ही प्रिडिक्टेड कि आधार और अलेखा एक दूसरे को डेट करेंगे ही करेंगे कभी ना कभी फ्यूचर में, और उसे ये बात पहले से पता थी दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एंड अप टुगेदर। सो लाइक ये ऑब्वियस था आधार के फैमिली मेंबर्स को दैट ही एंड अलेखा हैड फीलिंग्स फॉर ईच अदर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। But what were these family members waiting for? Why didn't nobody talk to both of them? Were they waiting for both Aadhar and Alekha to break multiple hearts on their way of getting back together? I mean, अगर इन दोनों ने अपने फीलिंग्स पहले ही सॉर्ट आउट कर ली होती तो अलेखा के लॉन्ग टाइम पार्टनर या तारा सुतारिया वाले सिचुएशन हुआ ही नहीं होता। एंड मे बी कियारा विद हर फैमिली कनेक्शन विद द जैन्स यूज्ड इट टू हर एडवांटेज टू एक्सपोज तारा's टू टाइमिंग, जो उसने शुरू में किया था विद आधार एंड सिड। तो उसके वजह से ब्रेकअप और भी स्पीडली हो गया।
I mean, look, I have no pity for Tara or anyone in this situation, by the way. तारा, आधार, अलेखा सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं. But man, जो उसने कहा है ना 4 साल वाला comment, that is going to work against him and in favor of Tara massively. She is going to come out of it all as the victim. जबकि यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है. And it also comes to my mind that his relationship with Alekha is not that secure क्योंकि उसे जरूरत पड़ रही है कि वो अपने एक्स की इंसल्ट करे to make his wife feel better. वो भी private conversations में नहीं, but in public on their freaking wedding day. एक ऐसा दिन जो सिर्फ उन दोनों के ही नाम होना चाहिए था, उसमें भी अपने एक्स को घसीटने की क्या जरूरत पड़ी? That has to be the height of insecurity and instability in their relationship. And what do you even expect? जब आप अपने previous partners पे cheat करके एक साथ आए हो, तो सिक्योरिटी तो रहेगी ही, चाहे दोनों भले ही कितने सालों से एक दूसरे को पसंद करते रहे हों. और अब इन सब की वजह से लोग तारा और अलेखा के लुक्स को भी कंपेयर कर रहे हैं और अलेखा को डाउनग्रेड बुला रहे हैं, जो नहीं हुआ होता अगर आधार ने अपने 74 इंच का मुंह नहीं खोला होता. And you know, I read a comment somewhere about Alekha. Let me read it out for you. I went to school with Alekha for a couple of years. A bunch of her close friends were in my class. In general, her entire group was extremely incestuous, kept dating each other's partners. And I think that's just Bollywood, man. At this point, everyone is dating or fucking or hooking up with everyone else. और जब आप इतने कैजुअल हो जाओगे डेटिंग को लेके, प्लस अ लॉट ऑफ पीपल डेट ईच अदर फॉर सोशल क्लाइंबिंग इनटू बेटर लाइफ सिचुएशंस टू गेट इनटू मोर रिचर इनर सर्कल्स. तो अब इन सब के बीच में आप ऑनेस्ट फीलिंग्स किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर भी सकते हो? इनफैक्ट इफ यू डोंट नो, इवन सिद्धार्थ एंड कियारा का रिलेशनशिप इज नॉट दैट अमेजिंग एज इट लुक्ड ऑन देयर वेडिंग डे. आई हैव कवर्ड दैट रिलेशनशिप इन दिस वीडियो ऑफ माइन. Go and check it out if you are interested. I mean, they have their own can of worms, and it's because of all of these reasons that I hate the idea of casual dating multiple people at the same time. Because you are going to hurt somebody today, and tomorrow you are going to get hurt by somebody else. It's like the circle of life. But what can I say? Bollywood is an incestuous place, so maybe this is their normal. Anyway, that's all for today. I was seeing a lot about Tara, Alekha and Aadhar bullshit happening on social media, so I wanted to give everyone a full view of everything that happened and that no one is the true victim here. And if you are still watching this video, then please consider subscribing, and I promise to deliver similar content in the future as well. Until my next video, bye bye.